सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये बताएं कि अब एक रास्ता ये भी बचता है कि गवर्नर के पास जाया जा सके और गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो कोई फैसला ले सके, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ग्रुप गवर्नर के पास जाते हैं, उस सूरत हाल में उद्धव ठाकरे के पास क्या कुछ ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, अभी सारे जो हैं सिर्फ आकलन लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ आएंगे या अकेले आएंगे, या हो सकता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे देर शाम तक और देवेंद्र फडणवीस के साथ आकर देर रात आकर गवर्नर के पास जाएँ और केंद्रीय सुरक्षा बल की डिमांड करके वहाँ से सुरक्षा के साथ आए यहाँ पे। तो सारे आकलन हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे अगर आते हैं तो वो जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि हमने अपना बहुमत महाविकास आघाड़ी सरकार से निकाल लिया है, सरकार अल्पमत में है, तो अगर सरकार अल्पमत में है तो किस बेस पर है, उन्हें कम से कम यहाँ पे खुद को प्रेजेंट करके ये चीज़ बतानी होगी अपने तमाम विधायकों के साथ। सिर्फ सिग्नेचर करने से और एक पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके कि हमने अपना इतने विधायकों के साथ समर्थन निकाल लिया है, उनका बॉडी उनके शरीर के साथ सभी विधायकों को यहाँ गवर्नर के सामने प्रेजेंट रहना होगा। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे सरकार को कहे कि आपकी सरकार बहुमत में है कि नहीं, आप ये साबित करें। उसके बाद यथास्थिति जिस तरह की होगी वो सामने आ सकती है, लेकिन अभी सारी चीज़ें आकलन पर है। कहा जाए जिस तरह से एक भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है, आकलन ये भी लगाया जा रहा है, जैसे बार बार शिवसेना के प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे कहते हैं कि हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये बार बार बयान दे रहे हैं कि हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। यहाँ पे आने के बाद वो कह रहे हैं कि हमें जबरन यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि कई विधायक पलटी हो जाएं, एकनाथ शिंदे से अलग हो जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आज एक वीडियो भी जारी किया जिसमें शो आउट हो रहा था कि आपको यहाँ पे जबरन रखा है, मतलब यहाँ पे हम सकुशल हैं। तो सारी चीज़ें हैं कि जब तक मुंबई कोई नहीं पहुंचता है तब तक पिक्चर कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ा ऑप्शन, एक बड़ा मौका, जिस मौके की तलाश में वो पिछले 2.5 साल से था, वो मौका उसके सामने है। और ये मौका अगर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से क्लियरेंस अगर उनको मिलता है बीजेपी के साथ जाने के, तो वहाँ पर भी कुछ लीगल टर्म जरूर आएंगे। या तो उनको एक पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, या फिर वो किस पार्टी में मर्ज हो रहे हैं उसका नाम शो आउट करना पड़ेगा, या नई पार्टी बना रहे हैं, उसमें भी एक लंबा प्रोसेस है, कम से कम 5-6 महीने का प्रोसेस है एक नई पार्टी को बनाने का। तो अभी दूसरी तरफ लीगल जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, डिप्टी स्पीकर को लेके जो उनके व्हीप प्रमुख बनाए गए हैं सुनील प्रभु शिवसेना के विधायक, जो गठ नेता बनाए गए अजय चौधरी के, उनको जवाब देना है कोर्ट में। तो सारे लीगल टर्म्स भी सामने हैं, लेकिन इस बीच वो सरकार बनाने की कवायद में भी खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के कड़े बड़े नेता रोकना चाहेंगे, संजय राउत कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुन लें। जी शंकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस वक्त में देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा के आवास से निकल चुके हैं बाहर, और अभी जो है लगातार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार अब जेपी नड्डा के आवास पे आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से वो यहाँ पर मौजूद थे, और बैठक में हिस्सा लेने के बाद तमाम मसलों पर चर्चा करने के बाद वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो महासचिव हैं अरुण सिंह बकायदा, वो अभी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ पार्टी से जुड़े हुए कई जो नेता लगातार यहाँ पे उनका आना जाना लगा हुआ है, और यहाँ पर आकर के इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। और आज का जो मसला जिन मसले पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाए, और उन तमाम मसलों पे, तमाम आंकड़ों पर, तमाम जो भी इनपुट्स लेकर देवेंद्र फडणवीस अपने साथ यहाँ पे आए, और उन मसलों पर बकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन तमाम आंकड़ों को रखा, तमाम इनपुट्स को रखा कि किस तरह से वहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाया जा सकता है, या वहाँ पर अभी फिलहाल क्या राजनीतिक हालात हैं, किस तरह से वहाँ की स्थिति है। उन तमाम मसलों पर हर एक इनपुट्स पर बकायदा यहाँ पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद अब इस मामले पर एक तरह से कहा जा सकता है ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मसले पर देवेंद्र फडणवीस को ग्रीन सिग्नल देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है बैठक का दौर लगातार चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस बैठक करके यहाँ से निकल चुके हैं। उनके निकलने के बाद यहाँ पर अरुण सिंह पहुंचे, और अरुण सिंह जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, महासचिव हैं, वो अब इस मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा और
अरुण सिंह, उनके साथ साथ बीजेपी के और भी कुछ नेता जो है, सीनियर नेता, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन इस मामले पर औपचारिक तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है बीजेपी के द्वारा। इस मामले पे औपचारिक तौर पे कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आज का दिन महाराष्ट्र में सरकार गठन के मसले को लेकर आज एक कहा जा सकता है कि अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है और देर शाम तक इस मामले पर एक औपचारिक तौर पर फैसला ले लिया जाएगा कि आगे महाराष्ट्र में क्या करना है, क्या वहां पर सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। अगर बनानी है तो उसके लिए क्या-क्या तमाम तरह फैसले लिए जाएंगे। मीटिंगों पर जो है लगातार मीटिंगें की जा रही है। सर्वेश, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो गई है, उसके बाद भी जो है अभी मीटिंगों का दौर चल ही रहा है। बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए हैं बीजेपी पूरी सिचुएशन पर। ऐसे में ये बता दें कि ग्रुप एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो क्यों अभी हिचकिचा रहे हैं मुंबई आने से, जबकि वो गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं और गवर्नर 12 जुलाई से पहले ही फ्लोर टेस्ट के लिए भी बुला सकते हैं। जिस तरह से कल हमारी एक बीजेपी के महाराष्ट्र के बड़े नेता के साथ मुलाकात हुई थी, तकरीबन हमारी मुलाकात ये 25 मिनट की थी। उस 25 मिनट की मुलाकात में हमने एक साफ सवाल किया था, क्या आप की पार्टी सरकार बनाने के लिए पहल कर रही है, क्या आपको नेता दिया गया है, क्या सामने एकनाथ शिंदे की तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है, आपसे पेशकश की है या उप मुख्यमंत्री। सामने से जवाब ये आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का कोई दावा या पहल पेशकश नहीं की है, उप मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की है। हम उनके संपर्क में हैं। हमारी सरकार बनाने की जो प्रोसेस है, जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके पहले भी अगर हमें मौका मिला तो हम सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं लाएंगे। ये सारी कवायद जो होगी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से होगी या तो फिर राज्यपाल की तरफ से होगी। और दूसरी एक जो सबसे संदेहात्मक चीज है, शक की सुई जो घूम रही है, आपने अगर गौर किया होगा शुरुआत से 20 जून के पास से 21 जून की सुबह जिस तरह से खबर आई कि पहले 28 शिवसेना के नेता गए, फिर 29 गए, 30 गए, 32 गए, फिर 37 गए, 38 गए, उसके बाद जो लास्ट सिचुएशन में जो एक एक नेता जा रहे थे, उसको लेकर ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये जो नेता जा रहे हैं ये उद्धव के खास हैं, उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। इन पर सुई अटकी हुई है। जिस तरह से 21 पहले 18 शिवसेना नेताओं की बात की गई संजय राउत की तरफ से, फिर आदित्य ठाकरे की तरफ से बात की गई, कुछ नेता जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जबरन रखा गया है। 21 नेताओं के आंकड़े आ रहे हैं, जिसको लेकर आज शिंदे ने खुद जो गुवाहाटी होटल में टहलते आए मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि जो भी नेता उनके संपर्क में जिस तरह से बाहर बयानबाजी की जा रही है उनके नाम बताएं। ऐसे कोई भी नेता हम यहाँ पे उनके संपर्क में नहीं है, सभी अपनी मर्जी से हैं। जी बिल्कुल। तो कई सर्वेश ये भी आप बता दें कि वक्त हमारे पास कम है, आपसे तुरंत जानना चाहेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बार बार बात हो रही है, क्या अब वो उद्धव ठाकरे अप्लाई कर भी पाएंगे कि नहीं? देखिए, ये जिस तरह से सिचुएशन है उस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन चर्चा जोरों में है कि आज 5 बजे की कैबिनेट की बैठक थी और उस बैठक के दौरान हो सकता है कि जिस तरह से शरद पवार बार बार अभी तक इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो शरद पवार के ही मना करने पर अब तक उद्धव ठाकरे ने किसी भी प्रकार का कोई जो या तो इस्तीफे की बात कहें या तो कोई तमाम जिस जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जज्बाती अपील भी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दरवाजा अभी भी खुला रखा हुआ है बागी अरकान असेंबली के